और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, ये वो नाम जो कि RUHS के कार्यवाहक कुलपति होंगे और अब से कुछ ही देर में राजभवन से डॉक्टर अग्रवाल को लेकर आदेश जारी होने को है। CM भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर अग्रवाल के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। डॉक्टर सुधीर भंडारी के इस्तीफे के बाद डॉक्टर अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है, तो डॉक्टर धनंजय अग्रवाल RUHS के कार्यवाहक कुलपति होंगे। कुछ देर के बाद में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है राजभवन की ओर से वो हो जाएगा, क्योंकि CM भजनलाल शर्मा ने भी इसे लेकर अपनी सहमति दे दी है। आदेश आने को है और जिस तरह से आज दिन भर जो घटनाक्रम रहा उसके बाद डॉक्टर सुधीर भंडारी ने राजभवन पहुंचकर मुलाकात की, राज्यपाल के सामने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन इसके बाद इस्तीफा भी दिया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा इस समय जुड़ चुके हैं। विकास, इंतजार किया जा रहा है डॉक्टर अग्रवाल की जो नई जिम्मेदारी है कार्यवाहक कुलपति के तौर पर, उसके राजभवन से आदेश आने को है और उसके बाद में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी पूरी तरह से। सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार है। विकास, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल अभी शाम को चिकित्सा मंत्री ने एक संकेत दे दिए थे जल्द कि ना जो हम यहाँ से जल्द ही एक नाम का ऐलान कर देंगे जो कि कार्यवाहक VC के रूप में काम करेंगे, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री से इस बारे में वार्ता होनी है और मुख्यमंत्री के स्तर पर ही ये नाम फैसला किया जाना है, इसलिए नाम का फैसला होल्ड किया गया है। अभी जैसे ही मुख्यमंत्री जो है अपने रूटीन कामकाज से फ्री हुए हैं तो उन्होंने फिर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इस प्रस्ताव के अंदर धनंजय अग्रवाल जो है उनका नाम फाइनल किया गया। नेफ्रोलॉजी के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं और HOD हैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के SMS के, और उनको RUHS के VC की नई जिम्मेदारी, कार्यवाहक VC की नई जिम्मेदारी दी गई है। जो ये जिम्मेदारी है ये कार्यवाहक VC के रूप में दी गई है और स्थायी नियुक्ति जो है वो जल्दी सरकार पूरा प्रोसेस करके उसके बाद करेगी और उसमें नाम जिसका तय होगा उसका नाम जो है उसको कुलपति के नाम की उसकी मोहर लगेगी। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें धनंजय अग्रवाल के नाम पर फाइनल मोहर लग गई है और जल्द ही इस बारे में राजभवन से आदेश जो है जारी किए जाएंगे। जी बिल्कुल विकास, इंतजार किया जा रहा है। विकास, लेकिन अब आगे क्या आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि 1 महीने की लंबी जांच के बाद में जो भी बदलाव बीते 2 दिनों में हमने देखे, इसके बाद में इस कार्रवाई को जो फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई है इससे आगे और किस तरह से बढ़ते हुए देख पा रहे हैं विकास? क्योंकि जो बदलाव थे बड़े, जिन लोगों का नाम सामने आ रहा था वो बदलाव हो गए हैं, पदों पर नाम बदल गए हैं, अब आगे क्या? देखिए जी, अभी जो नाम फाइनल किया गया है, हालांकि सिर्फ प्रतिनिधित्व चेहरा है धनंजय अग्रवाल जिनका नाम RUHS के VC के कार्यवाहक VC के रूप में फाइनल किया गया है। लेकिन अगर बात करें जिस प्रकरण को लेकर के आप बात कर रहे हैं कि इस प्रकरण को लेकर कार्रवाइयां हुई हैं, तो जो नाम है उसको लेकर कहीं न कहीं सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि SMS मेडिकल कॉलेज से अटैच SSB बिल्डिंग के अंदर जितने भी ट्रांसप्लांट हुए थे उन सभी ट्रांसप्लांट की में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी या फिर कैसे कोऑर्डिनेशन का काम जो करते थे वो धनंजय अग्रवाल के पास उसका जिम्मा था। तो ऐसे में जब सभी पे कार्रवाई की गई है और यहाँ पर जो नियुक्ति दी गई है उसको लेकर पे सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन ये जो फैसला है ये हाई लेवल पे लिया गया है और उसमें इस बात पर तवज्जो दी गई है कि एक अच्छी छवि जो है वो छवि है, साथ में मेहनती डेडिकेटेड वर्कर है। लेकिन जिस तरह से जो प्रकरण सामने आया था, इस प्रकरण में भी कहीं न कहीं लैप्स है सभी लोगों की नजर आई थी और उस लैप्स के को देखते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जो कह सकते हैं उनको अपने पद से हटा दिया गया था। तो ऐसे में ये जो फैसला है ये जरूर चौंकाने वाला है, सभी के लिए चौंकाने वाला है। लेकिन फिर भी जो नियुक्ति दी गई है कार्यवाहक VC के रूप में दी गई है, किसी को नियुक्ति दी जानी थी, क्योंकि 2 से 3 महीने का अभी समय लगेगा इसको स्थायी नियुक्ति देने में। तब तक जो कार्यवाहक VC के रूप में डॉक्टर धनंजय अग्रवाल जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा विकास, जिम्मेदारी तो अब दी जाएगी और उसके बाद में ऐलान भी कुछ देर के बाद में हो जाएगा, लेकिन पद संभालने के बाद में जो सबसे पहली चुनौतियां हैं या फिर ये कह लीजिए चैलेंजेस है कार्यवाहक कुलपति के तौर पर RUHS के, क्या नजर आएंगे धनंजय अग्रवाल को? क्योंकि इससे पहले 2020 से लेकर अब तक की अपडेट अगर हमने देखी तो कोविड का डिजास्टर था, उसमें भी मैनेजमेंट का काम था, लेकिन इसके बाद में अब चिकित्सा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि डेटा के हिसाब से काफी चीजें नदारत है। तो क्या चैलेंजेस रहेंगे धनंजय अग्रवाल, डॉक्टर धनंजय के सामने? देखिए, अगर बात करें RUHS में चैलेंजेस की तो सबसे बड़ा चैलेंज है वहां से जो बहुत ठीक है विकास, आपको रोकना चाहेंगे और हमारे साथ में समय जुड़ चुके हैं डॉक्टर धनंजय अग्रवाल जिनके सामने नई जिम्मेदारी। और सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर धनंजय अग्रवाल आपका फर्स्ट इंडिया में। लेकिन एक नई जिम्मेदारी से अब से कुछ ही देर के बाद में जब ऐलान हो जाएगा औपचारिक, लेकिन हालांकि अपडेट आपके पास आ गई है, क्या कहेंगे जिम्मेदारी को लेकर? देखो मैडम, फर्स्ट इंडिया शिशिर जी से लेके विकास से लेके एक मेरा परिवार है। बधाई तो एक दूसरे को परिवार में क्या देंगे,
हम नए दायित्व में कुछ ऐसा करें, नवाचार करें जिससे आम जनता को, आम स्टूडेंट्स को फायदा हो और RUHS और यूनिवर्सिटी में ऊंचे से ऊंचे। सर बिल्कुल, क्योंकि आपकी कोशिश और आपके अनुभव का लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर, क्योंकि ये पद भी बड़ा है, जिम्मेदारी भी बड़ी और आपका अनुभव भी बड़ा है। किस तरह से समन्वय रहेगा आपके अनुभवों का, जो पूर्वकालीन अनुभव है, और इस जिम्मेदारी के साथ? बात उनकी प्रायोरिटीज, मेरा ये मानना है हमारे पेरिफेरी से आम स्टूडेंट्स से लेके जो भी वहाँ पे लोग बाग हैं, सबका अच्छे से अच्छा काम हो, वहाँ जाके काम को समझ के उसी के आधार पे मैं आगे का वो करूँ। बिल्कुल सर, और उम्मीद हम यही करते हैं कि आसानी होगी स्टूडेंट्स को भी और जो लोग वहां पर मौजूद हैं। लेकिन सर, जब हम पाते हैं, क्योंकि आपके पास में अनुभव है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, आप खुद इतने एक्सपर्ट उसके अंदर हैं, और जिस तरह की जानकारी पिछले 1 महीने से लगातार चिकित्सा महकमे में चल रही है, जनता का विश्वास एक बार फिर से कैसे डेवलप हो पाए, खासतौर पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसको लेकर इतने कोशिशें की जाती है कि जनता को अवेयर किया जाए, आपकी ओर से क्या प्रयत्न किए जाएंगे कि अवेयरनेस हो इसको लेकर के, ना कि भ्रम? देखो मैडम, मैं पहले दिन से 39 ईयर्स नेफ्रोलॉजी में काम किया है। मेरा हमेशा यही है कि आम नागरिक जिसके कपड़े में हमारे पास आता है, जिसके इतने छेद होते हैं कि हम गिन नहीं सकते, उसका काम करने में जो मन में खुशी होती है, और मतलब जनता उसमें करने का और इतना ज्यादा रहता है कि एक एक ट्रांसप्लांट में सोटो को यहाँ लाना और उसको इतना, अपना बच्चा होता है उसको इतना बड़ा करने में मैंने 39 ईयर्स निकाले हैं जी। और मैं सोचता हूँ कि यही काम अनुभव और जगह भी काम आए। एक डिपार्टमेंट जिसमें हम लोग 2 बेड से लेके एक पूरा बिल्डिंग का काम हो गया, हम लोग 2 बेड पे मैंने काम किया है 85 में। तो मैं सोचता हूँ ऐसे ही RUHS का पहला दिन वहाँ था जब VPS माथुर साहब थे, तब हमने नींव रखी थी कि RUHS राजस्थान में होना चाहिए जैसे और उसमें था। तो RUHS को उस समय की सरकार से हमने वो करवाया और सैंक्शन करा के उसको चालू किया। अब RUHS इतना बड़ा नाम है, उसकी जिम्मेदारी लेने में और सरकार के ऊपर धन्यवाद है कि भाई सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है, उसको मैं पूर्ण रूप से करने की कोशिश करूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब हमको पूरा विश्वास है कि आप अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे, क्योंकि हमने लगातार आपको कार्यरत देखा है और कई बार इस तरह की सिचुएशन। लेकिन सर, एक और चीज़ बताइए, क्योंकि आपके नाम पर जब सहमति बनी और जिन सर्कमस्टेंसेस में सहमति बनी है, आपके पास जब जानकारी पहुंची थी, किस तरह का रिएक्शन आपका और परिवार का रहा? क्योंकि खुशी तो होगी लेकिन जिम्मेदारी बड़ी। मैडम, इस मेडिकल कॉलेज में मैंने 17 साल की उम्र में एडमिशन लिया था, 45 ईयर हो गए। उसमें उसके इंस्टीट्यूशन में जब हम MBBS में घुसे और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो परिवार जैसे लगता है कि परिवार में और बड़ा परिवार हो गया, उसकी जिम्मेदारी हो गई, उसको पूरी करेंगे जी। और एक टीम वर्क है मैडम। मैं सबसे बड़ा विश्वास करता हूँ, मेरे टीम का एक एक मेंबर मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। वो कोई बड़ा छोटा नहीं होता, वो उसकी जिम्मेदारी को इम्पोर्टेंस देता हूँ। मेरे यहाँ सबसे जो रेजिडेंट्स हो, चाहे वर्कर से लेकर नर्सिंग स्टाफ और मेरे जो कलीग्स हैं, वो मेरे लिए टीम के एक एक मेंबर इतने अच्छे होते हैं कि आज तक मुझे तो कोई खराब आदमी नहीं मिला। सब में इतनी इतनी खूबियां होती हैं, तो कैसे किया जाए, थोड़ा सा आत्मसम्मान भी आ जाए और हमारे वर्कर्स मेरे साथ काम करने वाले हमेशा ये रहते हैं कि उनको एनकरेज किया जाए। टीम के बगैर कुछ काम नहीं होता जी। और आपसे बात करके ये महसूस हम कर पा रहे हैं कि जो जिम्मेदारी दी गई है, ये अनुभव ही नहीं बल्कि आपकी साधारण विचार और आपकी कार्यक्षमता को देखते हुए उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस पर आप खरे उतरेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।